हे गाइस, वेलकम टू ओरिजिन, एक ऐसा चैनल जहां हम आपके लिए बनाते हैं गणित को बहुत ही आसान और बहुत ही सरल। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर। इसके ऊपर हम 4 वीडियोस पहले ही ला चुके हैं। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियोस को देख रहे हैं पिछले 4 वीडियोस को छोड़कर, तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप पिछले 4 वीडियोस देखें, तब जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्या सवाल है आज का? देयर आर 5 मेन एंड 4 वुमेन, देन हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ 4 each are possible if no condition a particular person must be included, at least 2 men must be included। देखिए आपसे क्या बोल रहा है कि हमको एक टीम बनानी है, कितने लोगों की? 4 लोगों की। ठीक है, अब कितने में से 5 आदमी हैं और 4 औरतें हैं, तो 5 आदमी और 4 औरतों में से 4 लोगों की टीम बनानी है। तो पूछ रहा है कितने तरीके से बना सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो देखो सवाल से बस देखकर समझ में आएगा कि परम्यूटेशन है कि कॉम्बिनेशन। चलो यहाँ पे तो अभी आपसे बोल दिया है कि यहाँ पे क्लियर बोला कि कॉम्बिनेशन बताइए। ठीक है, साल में नहीं भी बोलता तो हमको ये समझ में आता कि 5 में से 4 लोग या 5 में से 3 लोग सिलेक्ट करने हैं, तो सिलेक्शन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो वहां पे हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, अभी तो क्लियरली आपको क्वेश्चन में बोला कि कॉम्बिनेशन बनाना है। तो हमारा कॉम्बिनेशन का मतलब, कॉम्बिनेशन का फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था आपको कि अगर n नंबर ऑफ थिंग्स है उसमें से r चीजों का सिलेक्शन करना है, तो फार्मूला क्या होता है? NCR, इट मींस फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। ये फार्मूला होता है। फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है और ये NCR का फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं पिछले लेक्चर में। तो डायरेक्ट हम इस लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है हमारे पास में कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 5 आदमी और 4 औरतों में से 4 लोग किसी भी प्रकार से आप चुन सकते हैं। तो देखिए काउंट करिए कितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो गए? 5 मेन प्लस 4 वुमेन मतलब 9 में से कॉम्बिनेशन बनाना है कितने का? 4 का। तो क्या आएगा? 9C4। तो अगर ये आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में? n फैक्टोरियल मतलब 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, इट मींस 4 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 9 माइनस 4 मतलब n माइनस r मतलब 9 माइनस 4, तो 9 माइनस 4। तो क्या हो गया? 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 9 माइनस 4 इट मींस 5 फैक्टोरियल। तो आप इसको चाहे बाहर निकाल लीजिए, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। इससे ये कट गया, 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से ये भी कट हो गया, 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखिए आपके पास में क्या बचा है? 3 इंटू 7 मतलब 21 मल्टीप्लाई बाय 6 मतलब कितना हो गया? 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। ओके, तो देयर आर 126 वेज टू सिलेक्ट 4 पर्सन आउट ऑफ 9 पर्सन। ठीक है, हम 126 तरीके के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये इसकी पहली कंडीशन थी सवाल की, जिसमें इसमें क्या होता था आपको? नो कंडीशन, 9 में से 4 लोग कितने तरीके से चुन सकते हैं? तो 9C4 हो गया। वो बोलता 9 में से 5 लोग कितने तरीके से चुन सकते हैं? तो 9C5 हो जाता। ठीक है, और हम ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब अगला जो अगली कंडीशन क्या बोल रहा है? अ पर्टिकुलर पर्सन मस्ट बी इंक्लूडेड। ये रफ कर देते हैं अब तक। देखिए क्या बोल रहा है आपसे वो इसमें कि अ पर्टिकुलर पर्सन मस्ट बी इंक्लूडेड। अ पर्टिकुलर पर्सन मस्ट बी इंक्लूडेड मतलब अब इनमें से क्या करते हैं कि एक जो व्यक्ति वो हमेशा चुना जाता है। 9 इंसान है, 9 में से 4 लोगों की टीम बनानी है, उसमें से एक जो व्यक्ति है वो हमेशा चुनते हैं। तो एक व्यक्ति को चुनना है, वो तो हमेशा चुनना है, मतलब वो तो फिक्स हो गया। तो उसको तो मैं केवल एक ही तरीके से चुन सकता हूं ना। तो 9 व्यक्तियों में से मुझे 4 व्यक्ति चुनने थे, 9 में से एक का सिलेक्शन मैंने कर लिया है, बचे मेरे पास में 8। अब 8 में से कोई भी 3 सिलेक्ट कर लीजिए आप, 8 में से कोई भी 3। तो एक व्यक्ति चुन लिया, और मतलब क्या? मल्टीप्लाई। अब 8 में से कितने चुनना है? 3, तो 8C3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। हमारा वही जो फार्मूला है 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर ही लेंगे। वापस अगेन इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? ये 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में कितना आएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। आप 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो 8 7 जा 56। तो हम 8 व्यक्तियों में से अगर मुझे 4 व्यक्ति चुनना हो, जिसमें एक व्यक्ति हमेशा चुना जाता है, तो अब बचे हुए जो 3 व्यक्ति हैं वो मैं इतने प्रकार से चुन सकता हूं, 56 वेज। ओके, अगली कंडीशन क्या है हमारे पास में? अगला सवाल क्या? अगली कंडीशन क्या बोल रहा है इसी सवाल में? आपको क्या बोल रही है अगली कंडीशन सवाल में कि
एटलीस्ट 2 मेन मस्ट बी इंक्लूडेड। अब वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 4 लोगों की टीम चुननी है, उसमें कम से कम जो 2 लोग हैं वो हमेशा चुने जाना चाहिए, कम से कम 2 आदमी हमेशा चुने जाना चाहिए। तो देखिए कंडीशन कम से कम 2 चुन सकते हैं, 2 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 से ज्यादा तो चुन सकते हैं ना, वी कैन चूज मोर देन 2, क्योंकि कम से कम 2 चुनना है, ये कंडीशन है। लेकिन उससे ज्यादा की कोई कंडीशन नहीं, उससे ज्यादा आप कितने भी चुन सकते हैं, लेकिन टीम हमें केवल 4 लोगों की ही बनानी है, ये ध्यान रखना है। तो सपोज मैंने कम से कम 2 व्यक्ति चुने, तो देखिए 5 आदमी है, 5 में से 2 आदमी चुन लिए मैंने। अब ये तो 2 ही चुने ना, टीम तो मुझे 4 लोगों की बनानी थी, तो अब 2 कहां से लूंगा मैं, 2 लेडीज लेंगे। तो और 5 में से 2 मेन चूज कर लिए, और हिंदी में और इंग्लिश में एंड एंड मतलब मल्टीप्लाई क्या करोगे आप, 4 वुमेन में से 2 वुमेन चुनोगे, ठीक है। तो 2 यहाँ पे मेन आपने सिलेक्ट कर लिए, 2 वुमेन सिलेक्ट कर लिए, तो 2 और 2 4 लोगों की टीम हो गई। या क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोला कि कम से कम 2 चुनना चाहिए, जरूरी थोड़ा कि मैं 2 ही चुनूं, 3 भी चुन सकता हूं। या तो एक ये कंडीशन हो सकती है, या और मतलब प्लस क्या होगा आपके पास में, 5 में से 3 मेन चूज कर लिए, सिलेक्ट कर लिए, और एंड 4 में से 1 लेडीज चुन ली, क्योंकि हमें 4 लोगों की टीम बनानी है, तो 5 में से 3 लेडीज चुनी है और 4 में से 1 मेन चूज कर लिया है। ओके, या क्या हो सकता है भाई, मैं चारों के चारों आदमी चुन सकता हूं, चारों के चारों मेन सिलेक्ट कर लिए, तो उस कंडीशन में लेडीज एक भी नहीं चुनी जाएगी, क्योंकि 4 लोगों की टीम बनानी थी मुझे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करके प्लस कर लीजिए, आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये फार्मूला आपको लगाना है, आई होप कि आप कर लेंगे, ठीक है। तो कंडीशन ध्यान रखनी है, ऑलवेज स्टार्ट विथ कंडीशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आप हमेशा कंडीशन को देख के चलेंगे, और आपके कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो ये सवाल बहुत ही सिंपल पड़ते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास में कि हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म द लेटर ऑफ वर्ड डॉटर। क्या बोल रहे हैं कि डॉटर जो वर्ड है आपके पास में, जो लेटर है आपके पास में डॉटर, DAUGHTER, उसमें किस बारे में बात करी, वोवेल के बारे में बात करी कि हमें 2 वोवेल लेना है इससे, और कितने लेना है, 3 कॉन्सोनेंट लेना है। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, AEIU और इंग्लिश में आपके वोवेल होते हैं। अब इसमें कितने वोवेल है वो निकाल लेंगे, कंसोनेंट कितने बचे हैं वो निकाल लेंगे। अब उसमें क्या बोल रहे हैं आपको कि भाई मेरे को केवल 2 वोवेल लेना है और 3 कंसोनेंट लेना है, और उससे मैं कितने लेटर बना सकता हूं। तो देखिए पहले तो आप चेक करते हैं कितने वोवेल हैं, कितने कंसोनेंट है। तो देखिए ए आपका एक वोवेल हो गया, एक यू हो गया, आपका एक ई हो गया, ठीक है। तो आपके पास में 3 हो गए, ए यू और ई, और कुछ है क्या आपके पास में, ए है, यू है और ई है, ठीक है। अब मेरे पास कितने बचे, मेरे पास में एक तो डी बचा मेरे पास में, एक जी बचा मेरे पास में, एक एच बचा है, एक टी बचा है और एक आर बचा है। अब सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या बोल रहा है आपको, अब मेरे पास में 3 वोवेल है और 2 वोवेल का अरेंजमेंट करना है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि 3 वोवेल में से पहले 2 वोवेल मुझे सिलेक्ट करना पड़ेंगे, उसमें पहले सिलेक्शन लगाना पड़ेगा, और 5 वोवेल में से 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट मुझे सिलेक्ट करना पड़ेंगे। तो पहले यहाँ पे सिलेक्शन होगा, पहले मैं 2 वोवेल सिलेक्ट करूंगा, फिर 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करूंगा, तो 2 वोवेल और 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद 5 मेरे पास में अल्फाबेट्स हो जाएंगे, फिर उन 5 का मैं अरेंजमेंट करूंगा। तो पहले मतलब इसमें सिलेक्शन लगेगा, फिर अरेंजमेंट लगेगा, मतलब दोनों का इसमें एक कंबाइंड क्वेश्चन है। तो देखिए 3 वोवेल में से मैं 3 वोवेल में से 2 वोवेल कितने प्रकार से सिलेक्ट कर सकता हूँ, 3C2 एंड क्या एंड 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, 5C3, ठीक है। क्योंकि सवाल में बोला ना कि भाई 2 वोवेल चाहिए और 3 कंसोनेंट चाहिए, तो मेरे पास तो 3 वोवेल है और 5 कंसोनेंट है, तो 3 में से कोई 2 पहले सिलेक्ट करना पड़ेंगे ना, और ऐसे कोई 5 में से पहले 3 सिलेक्ट करना पड़ेंगे इनको। तो 3 में से पहले मैंने क्या करा, 2 वोवेल सिलेक्ट कर लिए कोई से भी, और 5 में से मैंने 3 कंसोनेंट सिलेक्ट कर लिए कोई से भी। तो अब मेरे पास में 5 अल्फाबेट्स हो गए। अब क्या करूंगा मैं, इनसे लेटर्स बनाऊंगा। तो अब अरेंजमेंट करना है इनका, सिंपल सी बात है। अब मैंने चीजें सिलेक्ट कर ली, अब उनका मैं अरेंजमेंट करूंगा। तो 5 चीजों का या 5 अल्फाबेट्स का मैं अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकता हूँ, फैक्टोरियल 5 तरीके से। तो ये मेरा आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखो 3C2 मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में 5C3 मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में क्या आएगा मेरे पास में 2 फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल से तो पहले 3 फैक्टोरियल आप काट दीजिए, ठीक है। साथ में मल्टीप्लाई में अगेन क्या है, 5 फैक्टोरियल है मेरे पास में, ये 5 फैक्टोरियल है मेरे पास में। तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या लूंगा मैं इसको, देखो यहां सॉल्व कर लेते हैं ऊपर, क्या करूंगा मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये देखिए, ये 3 × 5 फैक्टोरियल, तो 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 2 से 2 में काट दूंगा।
मल्टीप्लाई में अगेन क्या मेरे पास में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे मेरे पास में एक और 2 फैक्टोरियल है और ये 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या आएगा मेरे पास में 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 कितना हो गया 60, फिर अगेन यहाँ पे 60 आएगा, तो 60 इंटू 60 कितना हो गया 3600। तो मेरे पास में डॉटर जो आपका लेटर है, इससे अगर मैं अरेंजमेंट करूं किनका, 2 वॉवेल और 3 कंसोनेंट का, तो मेरे पास 3600 तरीके हैं जिस प्रकार से मैं इनका अरेंजमेंट कर सकता हूं। पहले उनका सिलेक्शन करूंगा फिर अरेंजमेंट करूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, आउट ऑफ 5 कंसोनेंट एंड 4 वॉवेल्स हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड ईच कंटेनिंग 3 कंसोनेंट एंड 2 वॉवेल्स। मतलब आपके पास क्या है, 5 स्वर है, सॉरी 4 स्वर है, 5 आपके पास में व्यंजन है, मतलब 5 कंसोनेंट और 4 वॉवेल है। तो उसमें से आपको क्या बोला है कि कितने प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लेटर को फॉर्म कर सकते हैं, जबकि आपके पास हमेशा 3 कंसोनेंट और 2 वॉवेल्स हो। सिंपल सवाल है, कितने प्रकार से अरेंजमेंट होगा। तो देखो, अरेंजमेंट करने से पहले आपको क्या बोला है कि 5 है आपके पास में कंसोनेंट और 4 वॉवेल है, तो 5 में से केवल 3 ही कंसोनेंट आपके पास में होना चाहिए और 4 में से केवल 2 ही वोवेल होना चाहिए। तो वापस वही, पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, फिर लेटर फॉर्म करेंगे, आगे पीछे करके कुछ भी कर सकते हो आप, अरेंजमेंट करेंगे। तो पहले तो 3 सिलेक्ट करना पड़ेंगे, तो 5 कंसोनेंट में से 3 कंसोनेंट अब मैं क्या कर सकता हूँ 5C3 इतने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ। एंड 4 वोवेल में से 2 वोवेल सिलेक्ट करना है, तो 4C2 आ गया। अब देखिए, मैंने 3 कंसोनेंट सिलेक्ट कर लिए, 2 वोवेल सिलेक्ट कर लिए, मतलब मेरे पास में 5 अल्फाबेट्स हो गए। अब इन 5 का अरेंजमेंट करना है, पहले सिलेक्शन करा, अब इनका अरेंजमेंट करना है, तो इनका अरेंजमेंट मैं आगे पीछे करके कर सकता हूं। तो इनका अरेंजमेंट क्या होगा मेरे पास में, मल्टीप्लाई बाय में 5 फैक्टोरियल, कि ये तो सिलेक्शन हुआ फिर ये अरेंजमेंट हुआ, पहले सिलेक्ट करा एंड अरेंजमेंट करा, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई आया। ठीक है, अब इसको सिंपल आपका पिछले सवाल जैसा है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला को सवाल क्या है हमारे पास में, अ कमिटी ऑफ 12 इज टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 वुमेन एंड 8 मेन, हाउ मेनी वे टू be done if at least 5 men have to be included, 5 women sorry have to be included। पहले तो हम यहाँ तक इसको सॉल्व करते हैं, कंडीशन बाद में देखते हैं। क्या बोला है कि आप कितने प्रकार से 12 लोगों की टीम बना सकते हैं, अगर आपके पास कितने लोगों में से 9 वुमेन और 8 मेन में से, जबकि 5 लेडीज हमेशा सिलेक्ट होती है, 5 वुमेन हमेशा सिलेक्ट करना है। तो देखिए, कम से कम अगर आप 12 लोगों की टीम बना रहे हैं तो आपको कहा गया है कि कम से कम 5 लेडीज उसमें हमेशा होना चाहिए, 5 कम से कम 5 होना चाहिए, बाकी कोई कंडीशन नहीं है। 5 से कम नहीं होना चाहिए, 5 से ज्यादा हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, और केवल 12 लोगों की टीम बनानी है। कितने में से, इतने में से। तो जब इतने में से 12 लोगों की टीम बनानी है तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे ना बोला गया कि सिलेक्शन करना है कि कॉम्बिनेशन करना है, आई मीन टू से कि परम्यूटेशन करना है कि कॉम्बिनेशन करना है, आपको कुछ बोला नहीं गया, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि क्या करना है हमें यहाँ पे। देखिए, 9 में से अगर मुझे 5 लेडीज चुननी है तो मैं सिलेक्शन ही करूंगा, मतलब मुझे कॉम्बिनेशन यूज होगा मेरा। तो अब देखो, इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए हम 12 लोगों की अगर टीम बनाते हैं तो क्या बोला गया है, कम से कम 5 लेडीज होना चाहिए। तो 9 में से 5 लेडीज सिलेक्ट करी, और जब 5 लेडीज सिलेक्ट कर ली तो सिंपल सी बात है, 12 लोगों की टीम बनानी, तो 8 में से मैं 7 मेन सिलेक्ट करूंगा। या तो मैं इस प्रकार से कर सकता हूं, या क्या कर सकता हूं कि 9 में से 6 लेडीज चुन सकता हूं और 8 में से फिर 6 मेन चुनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे टोटल 12 लोगों की टीम बनानी है ना सॉरी। या क्या कर सकता हूं मैं, 9 में से 7 वुमेन सिलेक्ट कर ली और 8 में से 5 मेन सिलेक्ट कर लिए, या 9 में से 8 वुमेन सिलेक्ट कर लिए और 8 में से 4 मेन सिलेक्ट कर लिए, या क्या हो सकता है 9 में से 9 की 9 वुमेन सिलेक्ट कर ली और 8 में से 3 आपने मेन सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि टोटल 12 चाहिए आपको। तो ये तो आपकी ये वाली कंडीशन होगी कि भैया मेरा कम से कम 5 वुमेन तो रहना ही चाहिए, तब ये मेरी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि देयर आर इतने सारे तरीके हैं। आप अब इनको सॉल्व करके कर सकते हैं, जो आपका हमारा फार्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब कंडीशन पे आते हैं। तो क्या हो रहा है कि वुमेन आर इन मेजोरिटी, वुमेन मेजोरिटी में चाहिए, मतलब वुमेन जो है आदमी से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए, लेकिन टीम 12 लोगों की बनानी है, तो देखिए पहली कंडीशन, ये सवाल करते हैं हम, वुमेन्स आर इन मेजोरिटी। अगर मैं 9 में से 6 वुमेन सिलेक्ट करता हूं तो 8 में से 5 मेन सिलेक्ट करना पड़ेगी, तो वुमेन इसमें मेजोरिटी में नहीं हुए, तो मतलब वुमेन की संख्या ज्यादा होना चाहिए टीम में और मेन की कम होना चाहिए। तो क्या कर सकता हूं मैं इस कंडीशन में, 9 में से 7 वुमेन सिलेक्ट करी और 8 में से 5 मेन सिलेक्ट करे। तो देखिए यहाँ पे वुमेन मेजोरिटी में, या 9 में से मैं 8 मेन सिलेक्ट कर सकता हूँ, सॉरी 8 वुमेन सिलेक्ट कर सकता हूँ और 8 में से 4 मेन सिलेक्ट कर सकता हूं इसमें मेजोरिटी में, या 9 में से 9 मैंने वुमेन सिलेक्ट कर ली एंड क्या करा
8 में से 3 मैंने सिलेक्ट कर लिए। तो ये पहली कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है। देखिए हमेशा यहाँ पे वुमेन्स मेजोरिटी में है, तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पे फुलफिल हो रही है। अब इसका कन्वर्स देखिए, यहाँ पे बोला कि सेकंड सवाल क्या, कन्वर्स ऑफ फर्स्ट। कन्वर्स ऑफ फर्स्ट मतलब इसका उल्टा, यहाँ पे वुमेन मेजोरिटी में बोली है, मतलब आगे क्या आएगा, मेन मेजोरिटी में आएंगे। तो देखिए सिंपल सा है सेकंड वाला। तो देखिए क्या बोला आपको, मेन मेजोरिटी में चाहिए, लेकिन ये कंडीशन ध्यान रखनी सवाल में कि 5 वुमेन होना ही चाहिए। तो भैया मेन मेजोरिटी में है तो वुमेन सबसे कम होना चाहिए, और सबसे कम वुमेन आप कितनी सिलेक्ट कर सकते हैं, 5। तो 9 C 5 वुमेन तो सिलेक्ट कर ली। एंड क्या, अब 12 लोगों की टीम बनानी है, 5 वुमेन सिलेक्ट कर लिए, तो 7 क्या सिलेक्ट करना पड़ेंगे, मेन कितने में से, 8 में से। तो 8 में से मैंने 7 मेन सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, ये हो गया। या क्या करोगे आप, 9 में से 6 अगर ये सिलेक्ट कर ली वुमेन्स, तो 8 में 6 मेन सिलेक्ट करना पड़ेंगे, जबकि दोनों की संख्या इक्वल हो जाएगी। नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन आर इक्वल, इट मींस मेंस जो है मेजोरिटी में नहीं हुए, तो मतलब ये एक ही कंडीशन है जिसमें मेंस मेजोरिटी में रहेंगे। तो ये सेकंड का आपका आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पढ़ते हैं, 18 गेस्ट आर टू बी सीटेड, मतलब लिख लेते हैं। तो 18 गेस्ट है आपके पास में, हाफ ऑन ईच साइड ऑफ अ लॉन्ग टेबल, मतलब एक लॉन्ग टेबल हो गया आपके पास, आपकी इस टाइप से। ठीक है, एक टेबल हो गया आपके साथ में। तो 18 गेस्ट बिठाने मतलब हाफ आपको अगर बिठाना था, 9 इस तरफ बैठेंगे, 9 इस तरफ बैठेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं आपको, 4 पर्टिकुलर गेस्ट टू बी सीट ऑन पर्टिकुलर साइड, मतलब इसमें से कर रहे हैं कि इसमें से अब आपको क्या बोल रहे हैं कि 4 जो गेस्ट हैं वो एक पर्टिकुलर साइड पे बैठते हैं, एंड 3 ऑन अदर साइड, मतलब मान लीजिए सपोज कि अगर यहाँ पे 9 सीट लगी है आपके पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसी 9 सीट आपकी यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, तो इसमें से 4 सीट क्या है, फिक्स है भैया, 4 गेस्ट यहाँ आगे बैठेंगे, पर्टिकुलर कोई 4 गेस्ट आके बैठेंगे। और ऐसे क्या बोल रहे हैं कि इस साइड में 3 गेस्ट पर्टिकुलर सीट पे बैठेंगे। तो अब आपको क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अरेंजमेंट डन। दो क्लियर बोल दिया अरेंजमेंट करना है, लेकिन केवल अरेंजमेंट का सवाल नहीं है, केवल आप अरेंजमेंट लगाएंगे तो यहाँ पे गलत हो जाएंगे। पहले देखिए आपको क्या बोला है कि 18 गेस्ट है, 18 में से 9 एक तरफ बैठेंगे, 9 एक तरफ बैठेंगे। अब उन 9 गेस्टों में से जो इस तरफ, इसकी बात करते पहले, इस तरफ 9 गेस्ट आएंगे, इस तरफ 9 गेस्ट आएंगे, तो इन 9 गेस्ट में से 4 पर्टिकुलर पर्सन जो इस तरफ भी बैठेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करा हमने, बाकी जो बचे हैं वो किधर ही बैठ सकते हैं। तो ये जो 4 गेस्ट इधर बैठ रहे हैं, तो पहले मुझे 4 गेस्ट जो इस तरह बिठाने, जो फिक्स करने, वो 9 पर्सन में से 4 पर्सन पहले सिलेक्ट करना पड़ेंगे। तो क्या करा मैंने, 9 पर्सन में से 4 पर्सन को मैंने पहले सिलेक्ट कर लिया जो इस तरह बैठेंगे। एंड क्या करा मैंने, और क्या करा, एंड क्या करा, इस तरफ जो 9 बैठेंगे उसमें से 3 की जगह फिक्स करनी है। तो 9 में से जो 3 है उनकी जगह फिक्स कर दी। 9 में से पहले 3 सिलेक्ट भी करूंगा ना मैं कि भाई इस तरफ 3 कौन से बैठेंगे, बात में आ गई। ठीक है, तो ये 9 में से 4 बैठ गए हैं, 9 में से 3 बैठ गए हैं, तो 4 और 3 की जगह तो फिक्स है भाई कि यहीं बैठना है। ठीक है, जगह फिक्स कर दी उनकी, तो इनका अरेंजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई एक यहाँ बैठेगा तो भैया कोई भी यहाँ पे व्यक्ति है, मान लीजिए किसी का नाम सूरज है, तो सूरज यहाँ बैठेगा, आकाश यहाँ बैठेगा, जैसे 4 व्यक्ति उनकी जगह फिक्स कर दी, भाई यहाँ तुम बैठोगे, या इन सीटों पे उनके नाम लिख दिए, वो व्यक्ति आएंगे, अपने नाम देखेंगे और यहाँ बैठ जाएंगे। ठीक है, जैसे 4 व्यक्ति कोई मान लीजिए सूरज हो गया, मनीष हो गया, आकाश हो गया, जो भी नहीं हो गया, ये 4 व्यक्ति ऐसे कोई भी 3 व्यक्ति और जो यहाँ पे नाम लिख दिया सीटों पे आगे यहाँ बैठेंगे। तो इनको पहले जो 4 व्यक्ति वो बिठाने, उनमें से 9 में से पहले मैंने 4 सिलेक्ट करेंगे और उनका चारों का नाम लिख दिया फिक्स जगह पर। तो इनको अब आगे पीछे करके अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे अब दिक्कत ये भी हो सकती थी कि 9 में से पहले मैंने 4 लिए, अब चारों को भाई यहाँ बिठाना, चारों कहीं भी बैठ सकते हैं, तो चारों अगर कहीं भी बैठ सकते थे तो आगे पीछे अरेंजमेंट करके फिर उनका 4 फैक्टोरियल भी आंसर आता। बट ऐसा नहीं है, पर्टिकुलर पर्सन फिक्स है आपका। अब यहाँ बैठने वाले 9 में से पहले मैंने 4 सिलेक्ट कर लिए, यहाँ बैठने वाले 9 में से मैंने 3 सिलेक्ट कर लिए। अब बचे कितने, 18 गेस्ट थे, तो 4 और 3 मतलब 7 गेस्ट मेरे बैठ चुके, बचे कितने, 11। अब जो 11 है भैया कहीं भी बैठ जाओ, ऐसा बोल दिया मैंने उनको, तो कहीं भी बैठ गए। तो 11 व्यक्ति को, जब 11 चेयर बची है तो 11 के व्यक्ति को 11 चेयर बिठाना है, तो उनको कितने प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हैं, फैक्टोरियल 11 तरीके से, पिछले वीडियोज में हमने बताया आपको। तो एंड 9 में से 4 बिठा दिए और 9 में से 3 बिठा दिए और 11 और बिठाना, तो 11 को मैं 11 फैक्टोरियल तरीके से अरेंजमेंट कर सकता हूँ। तो ये मेरा आंसर आएगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का हमारा लास्ट वीडियो था और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी जो है उसको कवर करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो है आपको तभी समझ में आएगी जब आपने ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पूरा अच्छे से समझाओ कि प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हैं तो उनको लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।